कानन यानी काशी से सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का स्वागत करते हैं। शहनाई भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बाद एक बार फिर चर्चा में है। हो भी क्यों ना, आज पूरा भारतवर्ष उस शुभ और मंगल बेला का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है जिसे 22 जनवरी को हम सभी देखेंगे, जिसके साक्षी बनेंगे, यानी कि राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन समारोह। और हम सभी बनारस वालों के लिए ये गर्व की बात है कि उस्ताद दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना जी, जो कि पूरे देश में शहनाई को लेकर के चर्चा में भी हैं और विख्यात भी हैं, उन्हीं को इस शुभ अवसर पर शहनाई वाद्य यंत्र की प्रस्तुति के लिए आमंत्रण मिला है। तो सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहेंगे इस आमंत्रण के लिए, इस सुमंगल वेला पर जो आपको ये सुअवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, सीएम हैं योगी जी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। 500 साल पुराना जो है, 1000 साल पुराना है, आज हमारे सामने भगवान प्रकट हुए हैं, स्थापना हो रहा है। पूरी दुनिया में जो है लोग चाह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद मिलूँ। अब मुझे भी आशीर्वाद मिलने का मौका मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री कलाकार हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। मैं बहुत गरीब कलाकार हूँ बनारस के, और मैं दलित प्रवासी हूँ। अपने के मैं आभारी हूँ भगवान के, जो है मैं उनको चरण में जाने का मौका मिला है। शास्त्रीय संगीत जो है एक अमर चीज़ है जी। शास्त्रीय संगीत जो बड़े भी है ये अमर है। और आज के ज़माने में जो है चला गाना चाहिए, चल रहा जो है भोजपुरी क्या है, मगर वो चलता नहीं है, आज है कल हो जाएगा जी। और शास्त्रीय संगीत जो है ये अमर है, ये जिंदगी का अमर है, कभी खत्म नहीं होगा जी। और जो हमारे उस्ताद जी थे, शहनाई को बजाकर उन्होंने जो मुकाम बजा दिया है, आज दुनिया में जितने भी है बजाने वाले शहनाई है, उन्हीं के साथ चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, मगर वो पैदा नहीं हुए। वो जब बजाने हम भी चाहते याद करते हैं, आज भी साधना करते हैं इसको है और सोचते हैं इसको है, लेकिन अब ये बारी बजी है, उन्हीं का हमको आशीर्वाद है। अब शहनाई का ऊंचाई बजा दिया है, उन्हीं भगवान पैदा हुए हैं दुनिया में, अमर है वो, कभी खत्म नहीं होंगे जब तक पृथ्वी रहेगा। तो अयोध्या में जब आप पहुंचेंगे जो है, तो वहाँ की चर्चा करना चाहेंगे। क्या कुछ सोचा है आपने, किस तरीके से प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आप अपनी पहली प्रस्तुति देंगे? वो कौन सी पहली प्रस्तुति होगी? मैं पहली प्रस्तुति दूंगा, अगर शाम को हुआ समय उसको होता है, ये होता है बेस्ट संगीत का, शास्त्रीय संगीत का। और सुबह हुआ मैं सुबह बजाऊंगा समय से, शाम को बजाऊंगा। उसके बाद मैं भगवान का प्रस्तुति करूंगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। एक भगवान की जो अब भगवान को पूछेगा तो धन पा जाएगा, वो मिलिए ना धन है, आज ये कल को मिलेगा। वैसा जो है जगह है भगवान को, कई साल पुराना लुप्त हो गए थे भगवान, आज कसर के सामने स्थापना हो रहा है, सारे लोग जय कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सब खुशी लोग हैं। हम तो बहुत खुशी है कि हम उनका दर्शन पाऊँ जाकर वहाँ पे। अपनी मैं भाषालू हूँ, ये मोदी जी बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, देवी जी मेरा आत्मा बोल रहा है, भगवान जी को आशीर्वाद मिलेगा जी। तो ये तो हो गई श्रद्धा की बात जो है, भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रस्तुति की बात। अब अगर आपके उस्ताद की बात करें जो है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बगैर शहनाई की चर्चा अधूरी है, और उनके किस्से बड़े मशहूर हैं, बाकायदा बच्चों के सिलेबस में हैं। तो कुछ किंवदंती हो या कोई ऐसी घटना जिसके आप साक्षी रहे हों जो हमारे उस्ताद से जुड़ी हो, उसका जिक्र यहाँ करना चाहेंगे जी। हमारे जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह जी हमारे आदर्श भी हैं, वो मैं को मानता हूँ। तो शहनाई को इतना मुकाम पहुँचा दी है, उनका परिश्रम। अब बच्चों चाहें अपने परिवार भी इसको करो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने।
बनारस, शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। बनारस घराने की बात करें तो किस तरीके से बनारस घराना शहनाई को लेकर के जाना जाता है? जी। मैं शहनाई जो पकड़ा हूँ मेरा उम्र था 5 साल का, 6 साल का। मेरे खानदान में शहनाई परिवार है, कम से कम 6 पीढ़ी चल रहा है, 5-6 पीढ़ी चल रहा है। हमारे गुरु से हमारे पिताजी थे पंडित सतीराम, हमारे गुरु से पंडित महादेव मिश्र, पंडित सम्राट बनारस के, दोनों लोग एक्सपायर हो गए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, बच्चों को सिखाऊँ इसको, मगर बच्चे लोग भाग जाते हैं। अभी प्रत्येक बार बड़ी मुश्किल है इसको, रुकना भी है, इसको वैसे बनाना है, बैलेंस बनाना है, सूर्य को साधना करता है, पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हमारी कोशिश था इसको चढ़ाई हमारे बंद न हो बनारस से। जी बिल्कुल, हम लोग वही भेज पाए। तो अभी जो वर्तमान है इस समय शहनाई का संगीत के क्षेत्र में, आपने ये बताया कि बच्चे कम इसे अब वाद्य यंत्र के रूप में इसे अपना रहे हैं, तो इसके पीछे एक तो वजह है कि इसे बजाने में थोड़ी कठिनाई है अन्य वाद्य यंत्रों के मुकाबले जो है। सभी बात तो इसके अलावा और क्या दिक्कत है? क्योंकि आजकल हम जो भी करना चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी कुछ भी करना चाहती है, तो वो चाहती है कि इसके साथ अर्थोपार्जन कैसे जोड़ा जा सकता है। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप जो है कि क्या इस विधा को लेकर के हम अपना करियर देख सकते हैं, अगर संगीत के क्षेत्र में संगीत के प्रेमियों की अगर बात करें तो? जी देखिए, मैंने बताया कि सभी इंस्ट्रूमेंट का जो है केंद्र है, खुला हुआ है जी, कोई इंसान नहीं है। गिटार है, हारमोनियम का है और बांसुरी का है, सारा बात यंत्र का जो है। शहनाई के कोई केंद्र नहीं है। मैं चाहता हूँ मोदी जी से हाथ जोड़कर से कि हमारी शहनाई की जो है केंद्र बढ़ाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को हम लोग पकड़ेंगे, इसको आगे देखें, इसको पीढ़ी के लिए जी। और कोई इसका केंद्र नहीं है, कहीं नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जी शहनाई के लिए। मैं प्रधान करता हूँ मोदी जी से, अभी जी से, इसका कार्य खोला जाए ताकि बच्चे इसको उसमें आए में, इसको हम लोग इसको पैसा दे सिखाए इसको जी। बिल्कुल, इसको मदद करें बच्चों को कि भाई गरीब लोग हैं, संगीत बड़ी गरीबी से चलता है। अब हम भी बहुत गरीब हैं, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, और गरीबी कर ले। अब साधना में यही है, बच्चा कोई काम नहीं करता, मेरे बच्चे कोई काम करते नहीं। तो अगर बात शहनाई के संरक्षण की करें, पहले राजा महाराजा संरक्षण देते थे, और अभी आपने जिक्र किया कि सरकार का ध्यान इस तरफ हो कि इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चों का रुझान इस तरफ आए और वो इसे कैरियर के रूप में भी स्वीकार करना शुरू करें जी। तो मुझे लगता है कि जब आपकी मुलाकात होगी अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री जी से, तो पहला प्रस्ताव आपका और पहला सुझाव यही होना चाहिए। मैं करूँगा, मैं उसे हाथ जी सारे स्कूल जो है हिंसा के अंदर, मगर ये सर जो ये नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी, इसको खोला जाए जी, हमारे बनारस के अंदर कहीं भी खोला जाए, पहले खुलिए बनारस में खुलिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, ऐसा लग रहा था कि रागों की दुनिया में हो से गए हम सब, और निश्चित ही ऐसी ही अनुभूति आप सभी को भी हो रही होगी। संगीत है ही ऐसा जो हमारी नसों में बस जाता है, दिल में जुड़ जाता है, और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा मनुष्य हो जिसे संगीत में रुचि न हो, जिसे संगीत भाव विभोर न कर देता हो। और शहनाई जितना ही मुश्किल है इसको बजाना, उतना ही सुगंधित कर देता है हमारे तन और मन को। मंगल ही मंगल हो हम सभी के जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहते हैं कि आपने अपना समय निकाला और हम सभी को संगीत और शहनाई के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। और एक बार फिर सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कुछ अच्छे कार्यक्रम, कुछ अच्छे और विद्वान मनीषियों के साथ अलग अलग विषय पर ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।